उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के ग्राम नगला हिम्मत में दिनांक 27 जनवरी को लोगों को बाबा साहब के नियम के बारे में बताकर उनके नियम पर चलने की प्रेरणा देते हुए बसपा आगरा मंडल प्रभारी श्री विक्रम सिंह, बसपा जिला अध्यक्ष टीटू प्रधान और पूर्व जिला अध्यक्ष सोनू भारती एवं विकास खंड प्रभारी जसराना श्री विजय पाल प्रधान रोहित तथा तेजवीर सिंह बघेल ने ग्राम नगला हिम्मत में की बैठक, जिसमें ग्राम नगला हिम्मत के निवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नियम बताते हुए लोगों को उनके नियम पर चलने के उपदेश दिए और बताया कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए खोया है वह कोई और ऐसा कार्य नहीं कर सकता, केवल बाबा साहब ही थे जिन्होंने हमारा संविधान लिखा और हमें उस पर चलने के लिए अनुच्छेद दिए। कृपया आप भी उनकी बातों पर अमल करें। सिकोहाबाद से मेघ सिंह की खास रिपोर्ट। वो कुर्बानी देगा उससे भी ज्यादा और इस कारवां को फिर आगे सुचारू रूप से बढ़ाएगा और वो हुआ। तो सम्मानित साथियों, यही कारवां फिर आगे बढ़ाने के लिए 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले खवासपुरा गांव नलिहाल गुंगा में यानी काशीराम साहब ने जन्म लिया। दूसरी नौकरी महाराष्ट्र के पुणे में लगी, वहां पर ये घटना घटित हुई। उन्होंने फिर अपनी जब उस किताब को पढ़ा तो जब उन्होंने किताब को पढ़ लिया तो उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया 64 में और उनकी मंजूर हुई 65 में। और नौकरी छोड़ने के बाद में उन्होंने अपने घर के लिए वापस नहीं गए, उन्होंने वहीं से जैसे पहले तो अब मोबाइल तो है नहीं, जब पहले लेटर लिख दिया अपनी माँ के लिए, कह दिया हे माँ आज के बाद में कभी घर वापस नहीं आऊंगा, ये बहुजन समाज मेरा घर है और आजीवन में शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, अब अवस्थित रहूंगा। उसके बाद में अपने नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं रखूंगा, मैं अपने नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखूंगा और पूरा शेष जीवन जो मेरा बचा है उसे मैं फूले अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बताए रास्ते पर चलूंगा, उस लक्ष्य को पूरा करने में लगाऊंगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके इसी पर लग पड़े। उन्होंने जब बाबा साहब ने RPI बनाई थी तो उस RPI पार्टी जो बनाई थी उस RPI पार्टी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उस पीरियड में चुनाव होने थे देश के। उस पीरियड में कांग्रेस में और RPI जो बाबा साहब ने बनाई थी जिन लोगों को दे गए थे उन्होंने 8-8 टुकड़ियों में बांट लिया उसको। उनसे जो कह के गए थे बाबा साहब के कभी भी मुझे जिंदगी भर इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने परेशान किया, मेरा अपमान किया है, यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझे मटके से पानी नहीं पीने दिया और उसके बाद में भी ये बांस के धो कर देते हैं फाड़ करके तो नाली से पानी पिलाने का काम किया मुझे। ये सबसे बड़ी बदमाश है, इनसे दूर रहना, चमनी का भी सदस्य मत बनना। लेकिन उनके मरने के बाद में वही जो हमारे जो RPI के लोग थे उन्होंने उल्टा कर दिया, उनसे ही समझौता कर लिया और जब चुनाव होना था 521 सीट पे काशीराम साहब पार्टी से बैठे तो उन्होंने भाई क्या समझौता हुआ मुझे भी बता दो। यार तुम कल से काम कर रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि नहीं मुझे बताइए। जो काशीराम साहब ने उनको पूछा क्या है तो